एंड्रोक्लीज और शेर की कहानी। एंड्रोक्लीज नामक एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था। एक दिन वह स्वयं पर होने वाले जुल्मों से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ, जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो एंड्रोक्लीज डरा, लेकिन फिर सहृदयता दिखाते हुए वह शेर के पास गया। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक घायल शेर की देखभाल की। एंड्रोक्लीज की देखभाल से शेर ठीक हो गया। आभार में वह एंड्रोक्लीज का हाथ चाटने लगा, फिर चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। इधर सम्राट के सैनिक एंड्रोक्लीज को ढूंढ रहे थे। आखिर एक दिन वो पकड़ा गया। उसे सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट बहुत नाराज था। उसने एंड्रोक्लीज को भूखे शेर के सामने फेंक देने का आदेश दिया। जिस दिन एंड्रोक्लीज को शेर के सामने फेंका जाना था, उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठा हुई। सबके सामने एंड्रोक्लीज को भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। एंड्रोक्लीज डरा हुआ था। उसे मौत सामने दिख रही थी। वो ईश्वर को याद करने लगा। शेर एंड्रोक्लीज की ओर बढ़ा। एंड्रोक्लीज पसीने पसीने हो गया। शेर एंड्रोक्लीज के पास आया। डर के मारे एंड्रोक्लीज ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या? एंड्रोक्लीज को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा। सम्राट हैरान था, सारी जनता हैरान थी और एंड्रोक्लीज भी। अंततः एंड्रोक्लीज समझ गया कि हो न हो, ये वही शेर है जिसकी घायल अवस्था में उसने देखभाल की थी। वो एंड्रोक्लीज को पहचान गया था। वो भी शेर को पुचकारने लगा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। ये देख सम्राट ने सैनिकों को एंड्रोक्लीज को पिंजरे से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसने एंड्रोक्लीज से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा? एंड्रोक्लीज ने उसे जंगल की घटना सुना दी और बोला, महाराज, जब शेर घायल था तब मैंने कुछ दिनों तक ही इसकी देखभाल की थी। इस उपकार के कारण इसने मुझे नहीं मारा, लेकिन अब की सेवा तो मैंने बरसों की है। इसके बावजूद आप मेरी जान ले रहे हैं। सम्राट का दिल पसीज गया। उसने एंड्रोक्लीज को आजाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया। कहानी से सीख, सबके प्रति सहृदयता का भाव रखो, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। जो आप पर उपकार करे, उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहो।